44 से भाग देने पर 17 शेषफल आता है। सब बच्चे मेरी बात सुनेगा प्यारे स्टूडेंट। मान लो कोई संख्या है n, कोई संख्या नहीं पता आपको, जब हम उस संख्या को 44 से भाग देते हैं तो शेषफल 17 आता है। सेम उसी संख्या को, अगर सेम उसी संख्या को हम लोग 11 से भाग देंगे 11 से, तो मैं आपसे पूछता हूं कि शेषफल क्या होगा। क्या आप मेरा सवाल समझ पाए? ये बेटा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको सीखना पड़ेगा। भाई कोई संख्या n है, मैं आपसे कह रहा हूं इस संख्या को जब 44 से भाग देते हैं, दुनिया में कोई संख्या जिसको 44 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल आता है। इसी नंबर को जब हम 11 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? तो मेरे भाई किसी संख्या n को जब 44 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 17 है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि 44 से भाग देने पर भागफल क्या है, तो मैंने मान लिया कि माना 44 से भाग देने पर भागफल आपका k है। तो मुझे बताइए यहां से संख्या n की वैल्यू क्या आ जाएगी? संख्या n की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 44 गुणा k प्लस 17। ये संख्या की वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसा नंबर है, जिसको 44 से भाग करो हमेशा 17 आएगा। k का मान 1 2 3, k का मान कुछ भी हो, इस नंबर को 44 से भाग दोगे 17 आएगा। भाई अगर इस संख्या को हम लोग 11 से भाग दें, 11 से, तो सब मैं यही तो पूछना चाहता हूं, अगर इसी नंबर को 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? अगर इसी नंबर को 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? इसी नंबर को 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? देखो बेटा अलग अलग भाग दो, अलग अलग भाग दो मेरे भाई। ये अलग मोहल्ला है, ये अलग मोहल्ला है, बीच में प्लस है। ये नंबर जो है 44 का मल्टीपल है। देखो 44 एक ऐसा नंबर है जो 11 से कटता है, 11 चौक 44। ये जो नंबर है 44 गुणा के, ये नंबर 11 से कटेगा, 44 के भीतर 11 आता है। अगर 44 का ही बच्चा है 11, अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल है, अगर इसको 11 से भाग दूंगा पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा मेरे भाई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप किसी संख्या को उसी के बच्चे से भाग दोगे, उसी के फैक्टर से भाग दोगे, 0 शेषफल आएगा। ये नंबर 44 के, ये 11 इसका पापा है, क्योंकि 44 के भीतर 11 छुपा हुआ है। 11 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। ये रहा 17, 17 को 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 6 शेषफल आएगा, बीच में प्लस है, यानी कि शेषफल क्या बच गया बच्चों? 6 बच गया। बोलो हाँ, ये है। तो ये आ गया प्यारे बच्चों बेसिक, दिस इज बेसिक। लेकिन पेपर में ये करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये करने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्त। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है, मान लीजिए कि किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर 17 शेषफल है, अगर उसी संख्या को 11 से भाग दें तो क्या शेषफल होगा, ये सवाल है। तो आप ये देख लो 44 का बच्चा ही है 11, 44 का ही बच्चा है 11। आप बोलोगे हाँ सर 44 का ही बच्चा है 11, कुछ मत करो, इस 17 को ही, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आ जाएगा। 44 का ही फैक्टर है 11, आप बोलोगे हाँ जी सर। संख्या n को 44 से भाग देने पर शेषफल 17 है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर भी शेषफल 17 रहेगा। तो 11 से भाग देने पर 17 तो नहीं आ सकता शेषफल। आप इस 17 को ही 11 से डिवाइड कर दो, 11 एकम 11 क्या बचेगा रिमाइंडर? 6 बचेगा, 6 आंसर है सवाल का। इसी 17 को डिवाइड कर दीजिए 11 से, खत्म, यही आंसर है बेटा। लेकिन देखो ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक समझ में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हुई हो, समझ ना आया हो, वो ये चीज रट लेंगे, लेकिन रटना काफी नहीं है, बेसिक भी समझिए मेरे दोस्त। ठीक, करना यही है, 44 का ही बच्चा दिया 11, हाँ जी दिया है, इसी 17 को आप 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 चला जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा, ये आंसर है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया।